हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके चैनल कॉम्पिटिटिव टारगेट क्लासेस पे। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि आने वाले समय में बहुत सारे एग्जाम आपको देखने को मिलेगा। उससे पहले आप लोग को सारी तैयारी करके रखना है, चाहे वो बिहार दरोगा का हो, रेलवे का हो, आरपीएफ का एग्जाम हो। तो वो सारे एग्जाम की तैयारी आप लोग को करवाई जा रही है। तो जल्दी से आप लोग यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि आप लोग को पीटी क्वालिफाई करवाने का सफर मेरा है। मतलब कि ये जिम्मेदारी मेरी है और मैं आप लोग को सिलेक्शन दिलवा कर ही रखूंगी। तो यदि अभी तक आप लोगों ने वो टॉपिक वाले क्लास नहीं करा है, जो कि हर एक इम्पोर्टेंट टॉपिक का क्लास आप लोग को यहाँ पे करवाया जा रहा है, तो आप लोग जल्दी से जाओ चैनल के प्लेलिस्ट में, वहाँ पे टॉपिक वाला क्लास है, सारे भरे पड़े हैं, आप लोग जल्दी जल्दी कर लो। तो आज का टॉपिक साइंस से जुड़ा हुआ है, जो कि विटामिन से है। तो विटामिन से आप लोग को पता होना चाहिए कि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। विटामिन से जुड़ा हुआ उसके रासायनिक नाम पूछे जाते हैं। इसके साथ साथ विटामिन किसकी कमी से कौन से रोग होते हैं और विटामिन के कितने प्रकार होते हैं। ये आपको लग रहा होगा कि बहुत आसान सा टॉपिक है जो कि आसानी से याद किया जा सकता है, लेकिन नहीं, इसके रासायनिक नाम में भी बहुत सारे कंफ्यूजन होते हैं। तो वो सारी चीज को मैं यहाँ पे कवर करूंगी। और यदि अभी तक आप लोगों को लग रहा होगा कि विटामिन तो आसानी से याद किया जा सकता है, तो लेकिन इसके रासायनिक नाम में कोई याद करने में बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं। यदि विटामिन ए का नाम याद है, विटामिन बी का नाम याद है, सी डी ई तक करते करते इंसान कंफ्यूज हो जाता है। क्योंकि अभी तो आपको पता होगा, लेकिन एक ट्रिक के माध्यम से, जी हाँ, आप लोग को ये आसानी से वीडियो के लास्ट तक विटामिन से जुड़ा हुआ हर एक क्वेश्चन आप लोग को आसानी से क्लियर हो जाएगा। और यहाँ पे आप लोग को जैसा कि विटामिन का रासायनिक नाम दिख रहा होगा, जैसे विटामिन ए का रेटिनॉल होता है। वहीं विटामिन B7 का आप लोग से पूछ दे तो जल्दी से बताओ B7 का क्या होता है। वहीं आप लोग को B6, तो ये सारी चीजें एकाएक कोई पूछ देता है तो कंफ्यूज हो जाते हो, या फिर एग्जाम पेपर में भी आ जाता है तो कंफ्यूज हो जाते हो। तो आपको ये आसानी से मैं यहाँ पे याद करवाऊंगी, ट्रिक के माध्यम से याद करवाऊंगी, जो कि आप वीडियो के लास्ट तक देखोगे। तो आज का टॉपिक है विटामिन। जैसा कि आप लोग को यहाँ पे दिख रहा होगा विटामिन, तो विटामिन को ट्रिक के माध्यम से भी लास्ट तक मैं बताऊंगी। इसको रासायनिक नाम, जैसा कि रासायनिक नाम, ज्यादातर रासायनिक नाम ही पूछे जाते हैं। और अब ABC का रासायनिक नाम न पूछकर आपको ज्यादातर एग्जाम में किसके रासायनिक नाम पूछे जाते हैं? विटामिन डी, विटामिन ई, के। इसके साथ साथ विटामिन 6 और विटामिन 12 काफी हाईलाइटेड क्वेश्चन रहता है। तो वो सारी कंफ्यूजन भी मैं यहाँ पे दूर करूंगी, और रासायनिक नाम का ट्रिक से तो वो करवा ही दूंगी। इसके साथ साथ कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की किस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलता है, तो यहाँ पे मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी डाला है, तो वो भी देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ वर्षा का जल, वर्षा का जल में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो क्या आपको पता है कि वर्षा का जल में कौन सा विटामिन पाया जाता है? जैसा कि आप लोग को रतौंधी किस विटामिन के कारण होता है? तो ये तो सबको आजकल पता होगा कि रतौंधी आंख से जुड़ा हुआ विटामिन ए की कमी से होता है। तो रतौंधी की कमी के कारण होगा, तो विटामिन ए के कारण। वही पूछा जाए कि आंवला में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो ये भी सबको पता होगा, क्योंकि आंवला खट्टा होता है। और विटामिन सी के कारण, मतलब कि आंवला में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन सी। तो वो सब चीज मैं पढ़ता हूँ, तो जरूर लास्ट तक बने हुए रहो। तो आज विटामिन के बारे में, तो विटामिन के बारे में सबसे पहले आपको जानना है कि विटामिन का आविष्कार किसने किया। तो विटामिन का आविष्कार फंक महोदय ने 1911 में। विटामिन एक तरह से ये भी पूछा जाता है, विटामिन किस तरह की भाषा है? तो लैटिन भाषा है। कौन सी भाषा है? तो लैटिन भाषा है। ये भी आपसे पूछा जाता है, तो आपको याद होना चाहिए विटामिन लैटिन भाषा है, जिसका आविष्कार फंक ने, या सी फंक ने आप भी बोल सकते हो, सी फंक ने 1911 ईस्वी में। 1911 ईस्वी में क्या है? पहला क्वेश्चन तो यहाँ पे आपके सॉल्व हो गया। विटामिन के स्रोत क्या क्या होते हैं, मतलब किस चीज से विटामिन की कमी को दूर किया जा सकता है? तो आप लोग को बोला जाता है विटामिन की कमी से होता है तो मांस खाओ, मछली खाओ, हरी साग सब्जियां, सबसे ज्यादा हरा साग सब्जी के बारे में बोला जाता है कि हरा साग सब्जी खाया करो, तो फास्ट फूड से दूर रहो। तो विटामिन के स्रोत, यदि आपसे स्रोत पूछा जाए कि विटामिन के स्रोत क्या है, तो मांस, मछली, गाजर, हरी सब्जियां इत्यादि। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ यदि पूछा जाता है कि क्या दाल में विटामिन पाई जाती है, तो दाल में आपको पता होना चाहिए प्रोटीन पाया जाता है। तो प्रोटीन और विटामिन के अंतर भी मैं बताऊंगी यहाँ पे।
या फिर पूछा जाता है क्या विटामिन से ऊर्जा मिलती है, तो आपको पता होना चाहिए विटामिन से ऊर्जा नहीं मिलती। आपको ये क्वेश्चन एक बार एग्जाम में भी आया था, प्रीवियस ईयर एग्जाम में, उसकी भी मैं डिटेल से चर्चा करूंगी। अभी मैं यहाँ पे बताती हूँ, वसा में घुलनशील, आपसे पूछा जाएगा कि जल में कौन सा विटामिन घुलनशील होता है और वसा में कौन सा घुलनशील होता है। ये ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपसे पूछे, यहाँ पे देख रहे होंगे कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने डाला है कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा होता है। जैसा कि आपको पता है कि विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, के होता है, लेकिन वसा में पूछा जाएगा, जहाँ पे आपको वसा पूछा जाए कि वसा में कौन सा विटामिन होता है, तो ए, डी, ई, के। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। वही जल में घुलनशील विटामिन कौन सा होता है, विटामिन बी और सी। अब सोच रहे होंगे ये विटामिन बी और सी क्या होता है, तो विटामिन बी और सी के बारे में भी मैं बताऊंगी। जैसा कि आपको साइड में दिख रहा होगा, विटामिन के रासायनिक नाम, जो कि ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये क्वेश्चन तो आप लोग रट जाना। और इसको रटाने के लिए मैं आप लोग के सामने ट्रिक भी लाई हूँ, और ये ट्रिक आपको लास्ट तक देखने को मिलेगा। जैसा कि विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है, रेटिनॉल। और विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, रतौंधी। मतलब आंख से जुड़ा हुआ जो भी कमी होगा विटामिन ए की कमी से होगा। इसका नाम क्या होता है, रासायनिक नाम आपको याद करना। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, रतौंधी। और विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है, रेटिनॉल। वही विटामिन बी, नेक्स्ट है विटामिन बी। विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमिन, और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, तो बेरी। कौन सा रोग होता है, तो बेरी। और ये सारे क्वेश्चन आपके हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं, और हर एक एग्जाम में आपको पता होगा कि साइंस का एक अहम रोल होता है, और वो साइंस का हर एक इम्पोर्टेंट टॉपिक मैं आप लोग को करवाऊंगी। तो आप लोग जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। और ये आप लोग को बिहार दरोगा, जी हाँ, बिहार दरोगा का पीटी क्वालिफाई आसानी से आप लोग कर जाओगे यदि आप लोग सारा क्लास करते हो। तो आप लोग टेंशन मत लो, सिर्फ क्लास से जितना करवा रहे हो करते जाओ। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो आपको पता होना चाहिए स्कर्वी रोग होता है। और इसके साथ साथ इसका नाम भी वही सेम होता है, स्कार्बिक एसिड होता है। स्कार्बिक एसिड रासायनिक नाम होता है, और इसकी कमी से होने वाले रोग का भी नाम स्कर्वी है, जो कि मसूरों से जुड़ा हुआ होता है। जैसे कि मसूरों से खून निकलता है, तो आप सबको बोला जाता है कि किसकी कमी से हो रहा है, तो विटामिन सी की कमी से। इसके साथ साथ नेक्स्ट है विटामिन डी, जो कि सबसे ज्यादा और इम्पोर्टेंट होते हैं हमारे शरीर के लिए। विटामिन डी, इसका रासायनिक नाम कैल्सीफिरोल, और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, रिकेटस। विटामिन डी किस में पाया जाता है और किससे हम लोग को मिलता है, तो सूर्य से। सूर्य की किरणों से हम लोग को विटामिन डी मिलता है, जो कि हमारे हड्डियों के लिए काफी महत्वपूर्ण है विटामिन डी का होना हमारे शरीर में। तो रिकेटस, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, रिकेटस। विटामिन ई का रासायनिक नाम टेकोफेरॉल। इसकी कमी से क्या होता है, नपुंसकता। क्या होता है, नपुंसकता, मतलब बंध्यता। तो आप लोग को विटामिन ए जाने, बी जाने, सी, डी, ई, और अब आई बारी के की। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या होता है, तो टोकोफेरॉल। तो आप लोगों ने विटामिन ई का जान रखा है, लेकिन बहुत सारा कंफ्यूजन यहीं पे क्रिएट होता है। और ये शायद दोनों क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जाते हैं, विटामिन ई और के, क्योंकि स्टूडेंट को पता रहता है टोकोफेरॉल, तो आप लोग को यदि आप पढ़ लिए हो तो आपको पता है विटामिन ई का नाम है। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट होते विटामिन के में मारते, लेकिन नहीं, आपको ये मैं ट्रिक के माध्यम से भी बताऊंगी, तो आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन, या फिल इन दी ब्लैंक से याद कर लो, फिलोक्विनोन। वही रक्त का थक्का न बनना, विटामिन के की कमी के कारण रक्त का थक्का नहीं बनता। और इसके साथ साथ विटामिन के तक आप लोग को लग रहा होगा कि सारा विटामिन तो खत्म हो गया, लेकिन नहीं। अब आपसे विटामिन बी के जो स्रोत है, B1, B2, B3, B4, B5, B7, वही B12, ये सारे के नाम भी पूछे जाते हैं। तो इसके रासायनिक नाम भी आपको कम से कम रासायनिक नाम याद करना होगा, और ये रासायनिक नाम काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इसके रासायनिक नाम को जरा देख लेते हैं एक बार क्या क्या है। तो विटामिन बी, जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है, विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमीन होता है। अब ये सोचोगे कि विटामिन ए से किए तक तो मैंने याद कर लिया रासायनिक नाम, इसको भी इग्नोर कर देते थे, लेकिन इसको भी इग्नोर नहीं करना, इसको भी बहुत ज्यादा जरूरी याद करना, क्योंकि अब आप लोग से नॉर्मल क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। ABC तो अब बहुत कम एग्जाम में पूछे जा रहा है,
ये सारे ज्यादा पूछे जा रहे हैं, विटामिन B1, B2, B3 ऐसे नाम। तो B1 का रासायनिक नाम आपको पता होना चाहिए, थायमिन है। विटामिन B2 की बात किया जाए कि विटामिन B2 के रासायनिक नाम क्या है, तो राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन। विटामिन B3 नियासिन। विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है, नियासिन। वही विटामिन B5, विटामिन B5 का नाम पेंटोथेनिक, पेंटोथेनिक अम्ल है, पेंटोथेनिक अम्ल है। वही विटामिन B6 जो कि काफी इंपॉर्टेंट, B6 और B12 होता है। विटामिन B6 का पायरोडॉक्सिन, विटामिन B7 का बायोटिन और विटामिन B12 का साइनोकोबाल्टमिन। वही विटामिन आपको कोई याद हो या ना याद हो, विटामिन B6 और B12 ये दोनों कम से कम याद होना चाहिए। B6 में है पायरोडॉक्सिन और B12 में है साइनोकोबाल्टमिन। तो ये सारे क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए। रासायनिक नाम तो आप लोगों ने देख लिया ही है। इसके साथ साथ यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, जैसा कि विटामिन के बारे में आप लोगों ने जान रखा। जल में घुलनशील कौन कौन सा विटामिन होगा, बी और सी। वसा में कौन होगा, तो बी सी को साइड करके बाकी जो विटामिन है उसको रख दो, मतलब कि ए डी ई के, ये सारे कहाँ पे होंगे। और ये काफी इंपॉर्टेंट है, दोनों क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सारे ऑलरेडी प्रीवियस ईयर एग्जाम में आ चुके हैं। प्रीवियस ईयर पेपर आप लोग देखोगे तो वहाँ पे विटामिन से जुड़ा हुआ 2 से 3 क्वेश्चन आसानी से मिल ही जाएगा, चाहे वो मिलान करने में वाला में हो या फिर पूछा जाएगा कि इसमें कौन सा नहीं है। ऐसा नहीं पूछा जाता कि कौन सा इसमें विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, आपसे पूछा जाएगा इनमें से कौन सा नहीं है, क्योंकि आजकल क्वेश्चन बहुत ज्यादा स्ट्रांग पूछा जा रहा है। तो आप लोग को उस लेवल तक बनना होगा, मतलब कि मेहनत थोड़ा ज्यादा करना होगा यदि सिलेक्शन लेना है तो। वही एक क्वेश्चन और आता है, विटामिन के अध्ययन को क्या कहा जाता है। विटामिन के अध्ययन को, जैसा अध्ययन वाला क्लास मैंने तो पिछले वीडियो में करवा ही रखा है, तो आज विटामिन के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो उसके नाम से ही जुड़ा होता है विटामिनोलॉजी, विटामिनोलॉजी। और ये क्वेश्चन भी ऑलरेडी एग्जाम में आया हुआ है, पूछा हुआ है ये ना। वही विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है, कौन सा विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है। और ये लगभग अभी तक अनगिनत एग्जाम में ये क्वेश्चन देखने को मिला होगा, मतलब कि बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीटेड किया गया, विटामिन B12। फिर भी बहुत सारे एग्जाम स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं B6 और B12 में, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना। विटामिन बी किस विटामिन के कारण कोबाल्ट पाया जाता है, तो विटामिन B12, इसके नाम में ही है साइनोकोबाल्टमिन, जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। वही आप लोग को गोल्डन धान, बिहार दरोगा का यदि आप लोग सेट मार रहे हो या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख रहे होगे तो गोल्डन राइस आपको दिखा होगा। गोल्डन राइस में कौन सा विटामिन होता है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन इसी टाइप के आते हैं और ये पूछा गया हुआ ऑलरेडी बिहार दरोगा में पूछा गया कि गोल्डन धान में कौन सा विटामिन होता है, तो आपको पता होना चाहिए विटामिन डी, सॉरी विटामिन ए है। गोल्डन धान में कौन सा विटामिन पाया जाता है, विटामिन ए। वही आप लोग को मैं बता दूं, मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ संचित होता है। यदि मानव शरीर की बात किया जाएगा कि मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ संचित होता है, तो आपके यकृत में। और ये सारे क्वेश्चन आपको मैं बता दूं कि प्रीवियस ईयर एग्जाम में आया हुआ सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो कि आपके आने वाले एग्जाम में भी आपको देखने को मिलेगा। और ये आप लोग पढ़ रहे होगे तो आपको खुद पता चल रहा होगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लगता आसान है लेकिन होता आसान नहीं है। मतलब कि बार बार इसको रिवीजन जब तक नहीं करोगे आप गलत ही मार के आओगे। तो आपको गलत नहीं करना, इस बार सिलेक्शन लेना है, मतलब इस बार मेहनत जोरों शोरों से करो, आप सिलेक्शन लो, जरूर सफलता मिलेगी। सूर्य के प्रकाश में बोला जाता है, तो सूर्य के प्रकाश में तो आपको पता ही होना चाहिए विटामिन डी, जो कि हमारे हड्डियों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी पाया जाता है। वही यहाँ पे दिख रहा होगा, ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लिया गया और ये काफी बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये सारे क्वेश्चन में बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। इसलिए मैंने सोचा कि ये सारे क्वेश्चन आप तक पहुंचा दिया जाए, ताकि आप लोग इसको आसानी से कर लो कि किस विटामिन को एंटी कैंसर कहा जाता है। एंटी कैंसर कौन से विटामिन को कहा जाता है, जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, तो एंटी कैंसर विटामिन ए को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, विटामिन ए को कहा जाता है। विटामिन ए को एंटी कैंसर कहा जाता है। तो अभी तक आप लोगों ने जान रखा था विटामिन ए, जो कि हमारे आंखों के लिए काफी ज्यादा होता है। मतलब कि हरी साग सब्जी, रतौंधी, आंखों से जुड़ा हुआ कोई भी क्वेश्चन हो तो किसकी कमी से होता है, तो विटामिन ए के कारण होता है। लेकिन अभी तक आप लोगों ने 2 क्वेश्चन और जाना कि मानव शरीर के यकृत में कौन सा विटामिन होता है, तो विटामिन ए, जैसा कि आपको मैंने यहाँ पे बताया रखा है। मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ संचित होता है, तो यकृत में। वही दूसरा गोल्डन धान में क्या होता है, तो विटामिन ए।
वही आप लोग तो अभी तक जान रहे थे कि आंख में होता है, लेकिन ये सारी चीज भी विटामिन हो रहा है। वही एंटी कैंसर, एंटी कैंसर कौन से विटामिन को कहा जाता है? तो विटामिन ए को। और नेक्स्ट है विटामिन से कितनी ऊर्जा मिलती है। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा हाईलाइटेड रहा था पिछले ईयर का कि विटामिन से कितनी ऊर्जा मिलती है। तो किसी ने मारा 0%, 10%, ऐसा परसेंटेज में क्वेश्चन था, लेकिन आपका आंसर सही क्या हुआ कि 0। जी हाँ, विटामिन से शून्य होता है। वही मैं बता रही थी कि ये क्वेश्चन आप लोग देख लेना और अच्छे से कर लेना कि विटामिन से एनर्जी कितना मिलता है, शून्य। क्योंकि आप लोग को यहाँ पे दिख रहा होगा मांस, हरी सब्जियां, गाजर जो हमारे शरीर के लिए महत्वपूर्ण होती है, लेकिन एनर्जी कितना मिलता है? तो शून्य मिलेगा, क्योंकि प्रोटीन से एनर्जी मिलती है, आपको पता होना चाहिए। भाई किस विटामिन को हार्मोन भी कहा जाता है? हार्मोन मतलब कि किस विटामिन को हार्मोन भी कहा जाता है? तो विटामिन डी को, जो कि हमारे हड्डियों के लिए जरूरी होता है और सूर्य की किरणों से प्राप्त होती है। तो विटामिन डी को हार्मोन कहा जाता है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। मानव शरीर में आरबीसी बनाने में कौन सा विटामिन जरूरी होते हैं? मानव शरीर में आरबीसी बनाने के लिए कौन सा विटामिन की जरूरी होती है? तो ये भी क्वेश्चन, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन तो आपको पता होगा, लेकिन ये सारे क्वेश्चन मेरे हिसाब से आपको अभी तक नहीं पता होगा कि क्योंकि अभी तक आप लोगों ने एंटी कैंसर क्या आप लोगों ने जाना था। तो कमेंट करके बिल्कुल बताना कि एंटी कैंसर कौन से विटामिन को कहा जाता है? तो विटामिन ए। ये आप लोगों ने नया जाना होगा। वही विटामिन से कितनी ऊर्जा मिलती है, ये क्वेश्चन रट लेना, कहीं पे भी आए शून्य जरूर मारना। वही विटामिन से कौन से विटामिन को हार्मोन भी कहा जाता है? तो विटामिन डी को। वही मानव शरीर में आरबीसी बनाने में कौन सा विटामिन मददगार होता है? तो विटामिन सी। कौन सा विटामिन होता है? विटामिन सी। वही सौंदर्य, जी हाँ, सौंदर्य विटामिन किसे कहा जाता है? एंटीबायोटिक वाला नहीं बोला जा रहा, बोला जा रहा है सौंदर्य विटामिन। जहाँ पे आप लोग जान रहे थे विटामिन ई की कमी से नपुंसकता रोग होता है, वही आप लोग को सौंदर्य विटामिन किसे कहा जाता है? तो सौंदर्य का विटामिन विटामिन ई को कहा जाता है, विटामिन ई को कहा जाता है। जो कि अभी तक आप लोगों ने कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जाना है, आप ही को पता होगा। वही वर्षा का जल, एक क्वेश्चन और आता है कि वर्षा का जल, क्योंकि ये विटामिन से थोड़ा हटके क्वेश्चन और सारे सेलेक्टेड क्वेश्चन है, जो कि आने वाले एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। वर्षा के जल में कौन सा विटामिन होता है? आपको पता होना चाहिए। वर्षा का जल का बात कर रहा है तो विटामिन B12। जी हाँ, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि वर्षा का जल में कौन सा विटामिन होता है? तो विटामिन B12। वही आंवला, आंवला आई थिंक सबको पता होगा, खट्टा चीज, विटामिन सी, जो कि स्कर्वी रोग के कारण, इसका रासायनिक नाम तो एस्कॉर्बिक फिनोन, जो कि मैंने यहाँ पे बताया है, एस्कॉर्बिक एसिड होता है। वही हरी सब्जियां जो कि विटामिन ए की कमी के कारण, जहाँ पे भी आंख का कुछ प्रॉब्लम हो, आप लोग को बोला जाएगा पालक खाओ। तो आंवला तो विटामिन सी के लिए बोला जाता है। वही पालक खाओ, हरी साग सब्जियां खाओ। गाजर वाला क्वेश्चन भी आप लोग को रट गया होगा कि गाजर के कितने सारे सेट में आया कि गाजर में कौन सा विटामिन पाया जाता है। तो गाजर के लिए आपको विटामिन ए जरूरी है, हरी साग सब्जियों के लिए ए जरूरी है। तो आपको ये क्वेश्चन तो पता होगा। वही पपीता में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन ए पाया जाता है। जो कि अभी तक आप लोगों ने काफी सेलेक्टेड क्वेश्चन तो देखा है। मैंने आप लोग को बोला था कि मैं रासायनिक नाम सबका आसानी से ट्रिक से याद करवा दूंगी, और यदि आपने अभी तक ट्रिक वाला वीडियो नहीं देखा है तो ट्रिक वाला प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। ट्रिक वाला वीडियो मैंने ऑलरेडी बहुत सारे ट्रिक पे वीडियो बना रखा, अभी कुछ टाइम से नहीं बना रही हूँ क्योंकि थोड़ा सा बीच में एग्जाम आ रखा है। लेकिन आप लोग को आज मैं ट्रिक्स के माध्यम से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में बताऊंगी, जो कि रासायनिक नाम है, जो कि बहुत से नहीं याद हो पाते। तो आज से तो आसानी से विटामिन का वो हर एक क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाओगे। जैसा कि मैंने बताया था विटामिन का पहले ABCDE के का करूंगी कि विटामिन का रासायनिक नाम। यदि आप लोग ट्रिक पे पूछ रहे हो कि ट्रिक क्या है मैम, तो ट्रिक में है रथ एक टॉफी है। थोड़ा फनी है लेकिन सही है, कम से कम याद होना चाहिए। रथ एक टॉफी, रथ एक टॉफी है। तो ये क्या है? तो विटामिन ABCDE के नाम है। कैसे है? तो विटामिन ए।
आप लोग को दिख रहा होगा र से क्या हो जाएगा रेटिनॉल। विटामिन बी थायमिन, विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन डी। विटामिन डी का आपको नाम क्या दिख रहा होगा कैल्सिफिरॉल। विटामिन ई टेकोफेरॉल। फिर आते हैं हमारी विटामिन के का फिलोक्विनोन। फिल इन द ब्लैंक्स याद है ना, अभी जस्ट बताया था। जिसे आप लोग मतलब कि आप लोग को ये लेट से याद हो रहा होगा, लेकिन अब आप लोग को ट्रिक मैंने क्या बताया, रथ एक टॉफी है तो रथ से हो जाएगा रेटिनॉल। जो कि यहाँ पे ट्रिक वाला मैं लिख रही हूँ ट्रिक, यहाँ पे विटामिन और यहाँ पे रासायनिक नाम। तो ट्रिक है र से हो जाएगा रेटिनॉल, थ से थायमिन, एक टॉफी। विटामिन ए से रेटिनॉल जो कि रथ हो गया, वही विटामिन बी से थायमिन जो कि थ हो गया रथ का, एक से हो गया एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी, क से हो गया कैल्सिफिरॉल आपका विटामिन डी, और थ मतलब कि टॉफी से हो जाएगा विटामिन ई टेकोफेरॉल, और विटामिन के हो जाएगा फिलोक्विनोन। तो ये तो अभी ABCD के बारे में जाना, लेकिन आपको लग रहा होगा कि इसका कैसे मैं ट्रिक याद करूं, तो उसका भी मैं बताऊंगी। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लो। इसके बाद मैं इसका बता रही हूँ कि इसका क्या होगा, नहीं तो इस साइड में बता देना चाहूंगी, शायद अट जाए। क्योंकि स्पेस कम होने के कारण बहुत सारे क्लियरनेस करना पड़ता। तो यहाँ पे विटामिन का रासायनिक नाम ट्रिक थोड़ा फनी है लेकिन आसानी से याद हो जाएगा, क्योंकि बी वाला ट्रिक बनाना मुश्किल है, क्योंकि आपको ये मिलता नहीं होगा ज्यादातर। लेकिन आपको एक मैं बताऊंगी जिसको आपको दिमाग में उठा लेना है, और ये एग्जाम में आपके काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाएंगे। जैसा कि आपको थाई यहाँ पे देख सकते हो, थायरानी पे पायरा का वास। इसको याद कैसे करना है, जैसा कि थायरानी की कोई महारानी का नाम है, थायरानी पे पायरा का बास, मतलब कि पायरा कोई दासी है उसका बास है, ऐसे करके याद करना। थायरानी पे पायरा का बास मतलब थायरानी कोई रानी है उस पे पायरा का बास है। तो अब इसको मैं ट्रिक के माध्यम से बताऊंगी। जैसा कि मैंने आपको बताया थायरानी, तो थायरानी और ये सबका विटामिन बी का है, तो B1। थाई से क्या हो जाएगा थायमिन, ट्रिक यहाँ पे लिख देती हूँ थाई। वही B2 से आपको दिख रहा होता है राइबोफ्लेविन। तो राइबोफ्लेविन का क्या मैंने लिखा है, तो
थाई रा। वहीं आपको मैं बता देना चाहूंगी B3, ये काफी हेल्पफुल होगा आप लोग के लिए। नियोसी या नियाशी। एक ट्रिक और है जो थोड़ा सा लेंदी है, उससे अच्छा आप यही याद करो, थाई रानी। रानी का नी हो जाएगा यहाँ पे, नी से नियासी। थाई रानी हो गया पेट, मतलब V4, B4 पायरा, B5 सॉरी, पेंटो, पेंटोथिनिकम, पेंटोथिनिक अम्ल, थायरानी पिल। वही B6, ये आपको मिटा में दे रही हूँ यहाँ पे। B6 से आप लोग को क्या पता चलेगा? B6 यहाँ पे दिख रहा होगा पायरिडॉक्सिन, पायरिडॉक्सिन, पायरा। B7 और नेक्स्ट है B12। अब आ गया आपका का साइलेंट है बा। बा से हो जाएगा बायोटिन, बा स से हो जाएगा साइनोकोबालमिन। तो आपका एक के साथ साथ दोनों मैंने ट्रिक बता रखा है कि आप लोग को यहाँ पे जाने विटामिन का। पहले विटामिन का ABC का, तो इधर का ट्रिक आप लोगों ने जाना है, ट्रिक 1 और ट्रिक 2। तो सेकेंड ट्रिक आप लोगों ने क्या जाना? विटामिन B1, B2, B3, B5 और B6, B7 का नाम क्या जाना? थाई रानी पे पायरा का बास, थायरानी पे पायरा का बासी। 5 से 6 बार बोलो थायरानी का पायरा पे पास, तो आराम से याद हो जाएगा। थाई से हो जाएगा विटामिन B1 थायमिन, रा से हो जाएगा राइबोफ्लेविन, नी रानी का नी से हो जाएगा नियासिन जो B3, पेंटोथिनिक अम्ल जो कि B5 से हो जाएगा। वही बात किया जाए पायरा B6 का होता है पायरोडॉक्सिन। बास मिस क्या होता है? बास से हो जाएगा बायोटिन, स से हो जाएगा साइनोकोबालमिन। तो ये ट्रिक वाला वीडियो आपको कैसा लगा? इसके साथ साथ विटामिन से जुड़ा हुआ वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने करवा दिया जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो। तो ऐसे ही ट्रिक वाले वीडियो और आपको कोई भी ट्रिक जो कि आपको लगे कि इसका ट्रिक मैं बता दूं, तो आप लोग जरूर कमेंट बता करना, उसका मैं ट्रिक भी बना दूंगी। और या फिर कोई टॉपिक आपको कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा हो तो उस टॉपिक का भी नाम आप लोग सजेस्ट करना, मैं आप लोग को मैं बता दूंगी। तो थैंक यू दोस्तों हमारे साथ लास्ट तक बने रहने के लिए। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो। और इसके साथ साथ वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करना, शेयर करना था। थैंक यू।